राजी को आश्वासन दिया था कि पुत्री के कार्य में कोई व्यवधान न आए। भाई हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, किसी की पुत्री की विवाह में जाए तो वहां हो सके तो सहयोग करो और सहयोग न करो तो वहां पर उपद्रव भी न करो। कोई ऐसी बात न रखो जिसमें व्यवधान उपस्थित हो। यही धर्म है। अब हम विचार करते हैं, एक महात्मा विदेह राज मिथिला के राजा हैं। देखिए, एक राजा है मिथिला के, एक राजा का है प्रण। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज, जो इसे तोड़ेगा वो सीता से नाता। चलो अब देखते हैं फिर दूसरी का। विश्व सम्राट, विश्व विजेता, एक मिथिला का राजा, एक विश्व ब्रह्म श्रेष्ठ, जहां लग तन उधारी। जहां तक ब्रह्मा की श्रेष्ठ वहां तक इनका आधिपत्य है। ऐसे राजा आए, वो आपत्तियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका प्रण, आपका ये निर्मूल है, टिप्पणी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, सीधी वार्ता करें, देखते कैसे निर्मूल कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं महात्मा विदेह योगी है, कर्म योगी है। कोई योगी कोई ऐसा प्रण करता है तो कोई निर्मूल नहीं करता है। चलते हैं। ओ लंका के सम्राट, ओ लंका के सम्राट, उद्भट विद्वान, वीरत बाहुबली श्री रावण जी, इस मिथिला की पवित्र भूमि पर प्रथम तो ये शोणितपुर देवराज बाण आपका पदबंधन, फिर अभिनंदन, फिर स्वागत। जय जय भोलेनाथ की। दानवीर पुत्र बलिपुत्र बाण, आयुष्मान भव। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय 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 भोलेनाथ की। श्रीमान जी, मैंने सुने आपके महात्मा विदेह राज जी की बीच की वार्ता। आप कह रहे हैं कि आपका प्रण निर्मूल है। उदाहरण भी दिया आपने, कह रहे हो नारद का उदाहरण दे दिया। पिता के प्रण से पुत्री रुष्ट है। ये आपकी सोच है। आप देखिए, विचार करते हैं, सारे आपने जितने भी प्रमाण दिए एक ही जगह से हम आपके बारी बात काटे दे रहे हैं। प्रण पहले है कि ये विचार है, प्रण है पहले 11 माह 29 दिन। इस स्वयंवर को आज तो थोड़ी हो रहा है, इसको 11 माह 29 दिन व्यतीत हो गए। और जब पिता के बचने से मतलब पुत्री विचार कर रही है कि पिता ने ऐसा प्रण किया, तो विचार किया कब? जब मिथिला में दो आए। जब दो आए तो राजा जनक ने भी देखा, तो स्थिति बनी। प्रमाण बोल रहे हैं आपसे, प्रमाणित बात करेंगे। रूप अनूप विलोकन लागे, अस कई भले भूप अनुरागे। जब दो राजकुमारों का रूप देखा, महात्मा विदेहराज ने सोचा कि अब तो हमें लग रहा है कि जिसकी खोज कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगी। तो वह स्थिति बनी क्या? जान इस अवसर सीय तब पठई जनक बुलाई। सीता सखियों के समेत गौरी पूजन करने गई, तो वहां पे लता भवंते प्रकट भेद अवसर दुई भाई। जब उन दोनों भाइयों को देखा तो नेत्रों में उन्होंने बैठाला। तब सीता जी विचार करने लगी कि पिता ने तो प्रण किया है, और ये है राजकुमार, ये है अभी बालक। अब पिता ने प्रण किया है तो प्रण पहले है, विचार बाद में है। तब वहां पर सीता जी ने नेत्रों में बैठाने के बाद स्थिति क्या बनी? उन्होंने सोचा कि लाओ हम माता गौरा से पूजन करके वरदान मांगे। तो माता गई, जय जय
गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद, जय गजवदन खड़ानन। तो ये स्थितियां बनी है, और जब स्थिति बनी है तो वहां पर वरदान हुआ, सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना। महात्मा विजय राज्य का प्रण पर टिप्पणी आप कर रहे हो, प्रण कब है? पहले। स्थितियां आज बन रही है, ये स्थितियां बन रही कब? जब सीय स्वयंवर देखी जाई, ईश काय धव दे बढ़ाई, उसके बाद ये स्थितियां बनी है। तो कोई क्षत्रिय नपाल प्रण कर चुका है तो प्रण को तोड़ेगा नहीं। क्यों? प्रण तोड़ा नहीं जाता है। अब तुम्हारे ऐसे राजा जो घोषणा करते हैं वो घोषणाएं तोड़ दी जाती है। प्रण नहीं टूटता है, घोषणाएं टूट जाती हैं। प्रण अटूट होता है और घोषणाएं अधूरी होती हैं। जैसे आपने भी घोषणाएं की लेकिन कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी हुई, कुछ का विरोध। आपने प्रण नहीं किया और प्रण करके अगर अभियान करते तो आपका भी पूरा होता, लेकिन आपने प्रण नहीं किया है, आपने घोषणा की है। कैसे? सेन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद शानी, हमारे बैरी विविध बरु था। तब तुमने कहा क्या? तुझ भोजन में खोम सराधा, सब कर जाए करो तुम बाधा। ये की घोषणा, तो तुम्हारी घोषणा विरोध में है। क्या धर्म निर्मूल हो गया? क्या यज्ञ नहीं हुए? यज्ञ भी हुए, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई, वो यज्ञ के माध्यम से पुत्रों की प्राप्ति हुई। और रही, जहां तुम यज्ञ विध्वंस कर रहे रहो, तुम्हारी चौकी भी तोड़ी जाने लगी है। तुम्हें ही तो समझ जाना चाहिए कि हमारा विरोध हो रहा है। और मिथिला में अगर अनुचित तो अगर आप करेंगे तो विरोध में बाणासुर खड़ा है, लेकिन प्रण के विरोध में यहाँ पर आए हुए नेपाल ने किसी ने टिप्पणी नहीं की है, किसी ने विरोध नहीं की है। अतः श्रीमान जी, मैं आज से निवेदन करता हूँ, आज से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रण पे कोई विरोध न करिए, प्रण को पूरा होने दीजिए। प्रण में आपका भी कल्याण है, प्रण में माता विदेह राज का भी कल्याण है। अपनी वाणी को विराम। ये मिथिला नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है, सोनितपुर नहीं। जैसा पढ़ा दोगे वैसा पढ़ लेंगे। सुनो, आपने कहा कि प्रण पहले और सीता ने जो कहा वो बाद में। देखो, जो आप प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 11 माह 29 दिन, आज तक कोई मेरे सामने प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका प्रमाण है। नक्शिक दे अमुक में शोभा, सुमेर पितापन मन अति शोभा। इसलिए मैं तुम्हारे विचार को नहीं मानता। दूसरी बात, आपने कहा कि आपकी घोषणाएं अधूरी, कदाप नहीं। मैंने जब चाहा वो किया, मैंने जो घोषणा की वो मेरी पूरी हुई। मैंने कहा दुज भोजन मक होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। खुदा छीन बलहीन सुर, सहजैन मिले आए, तब मारियो किठानियों भली भांति अपनाए। फिर क्या हुआ? जब जोग बिरागा तपमक भागा, श्रवण सुनैत शीशा, आपन उठ धावई रहाई न पावई, धरसव घाले खीसा। अथ भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनी नहीं काना, ते बहुवित्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना, वरन जाय अनीत, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापई कवन मित। क्या हुआ? पृथ्वी ये धरा अकुलानी, और कहां गई? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? मोर कछून बसाई, जा करते दासी सोब नासी, हमरे तोर सहाई। फिर क्या हुआ? प्रार्थना हुई। तो प्रार्थना के बाद आकाशवाणी हुई, जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरे होनर वेशा,
अंसन सहित मनुज अवतारा। और क्या कहा, हरिओं सकल भूम गरवाई, निर्भय हो देव समुदाय। मेरी वजह से ये भूम धराधाम जो मैंने अनाचार अत्याचार और धर्म नहीं होने दिया, उसके कारण ये धरा अकुलानी, और उसी को वो करने के लिए परमात्मा ने देवों को अभय दान दिया। इसलिए मेरी घोषणा पूर्ण हुई। मैंने जो चाहा वो मैंने किया। मैं भी चाहता था कि मेरा शरीर क्या है, तामस हो ही भजना, तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। इसलिए मैंने अनाचार अत्याचार पाप इतना किया कि सीमा के पार कर दिया। जब सीमा के पार पाप होता है, दुज गौ और देवता और संतों को जब मैंने सताया, तो इनकी रक्षा है उस धराधाम, इस धराधाम पर वो परमात्मा जिसकी मैं खोज कर रहा था, इस धराधाम पर आ गया। तो मेरी प्रतिज्ञा, मेरी घोषणा पूर्ण हुई। और रही बात योगीराज की, योगीराज की प्रतिज्ञा निर्मूल है, क्योंकि ये सिद्धांत के प्रतिकूल है। सिद्धांत है जो घर वर कुल हो अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा, न तो कन्या वर रहाय कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। क्या माता गौरा इस लौकिक जगत में है? क्या भगवान भोलेनाथ लौकिक जगत में है? ये जो सिद्धांत बनाया गया, ये माता मैना कह रही है कि जो घरवर कुल हो अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा, न तो कन्या वर रहाय कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। इसलिए इस सिद्धांत के प्रतिकूल है प्रतिज्ञा। और सीता ने नारद जी के वचनानुसार अपना वर चुन लिया है और माता गौरा से आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या कहा? सीता ने प्रार्थना की, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सुवस विहारिणी, पति देवता सुप्रीमा, मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न कह सकें, सहस शारदा शेष, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुखारे। फिर क्या कहा? मोर मनोरथ जानौ नीके, बसौ सदा और पुर सभी के, कीनौ प्रगट न कारण तेहि, अस कई चरण गहे पैदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौर हरस ही भर्यो, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सो साचा, सो पर मिलई जाई मन राजा। तो माता के आशीर्वाद का प्रादुर्भाव क्या हुआ? प्रत्येक प्रजा के मन में, सीता के मन में जो मनोरथ आया वो भर दिया। तो प्रजा क्या कहती है? हर विधि वेग जनक जड़ताई, मत हमार असदेई सुहाई, बिन भंजई भव धनुष विशाला, मेले सी अमुक और माला। तो माता के आशीर्वाद का प्रभाव समाज पर पड़ा। इसलिए मेरा कहना है कि जनक की प्रतिज्ञा निर्मूल है, निर्मूल है। अजगों का खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, आपने जितनी भी वार्ता की हमारे ही पक्ष की है। अरे अपने पक्ष में कुछ नहीं सुन रहे। हाँ, अपने पक्ष में एक बात जोड़ रहे हो, कह रहे हो कि मेरे द्वारा अत्याचार किया गया, मेरे द्वारा अधर्म किया गया, तो नारायण को आना पड़ा। हम कहते तुम अत्याचार न करते हो, धर्म न करते, तब भी नारायण आता। क्यों भाई? आता नहीं आता? आता ऐसे आता
मन शत्रुपा ने किया था तब अस्तमास हुई रहे शरीरा, तो तब किया तो वहां मांगा, अगर मांगो मांगो तो उन्होंने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कमन दुराव, तुम अधर्म न करते भाई। वो तो तपस्या के बल से जब उन्होंने वरदान दिया था, हुई है पूरन काज तुम्हारे। मां तो तुम अभी छाती ठोक के कहे कह रहे हो हमारे खातिर आए। मन शत्रुपा ने किया तब तो किसी का है वरदान तो किसी का है श्राप। अब तुम हो श्रापित, और वहां पे शत्रुपा को मिल गया वरदान। तो वरदान और श्राप दोनों को रखने के लिए नारायण का यहाँ पे अवतार होता है। असुर मार थापई सुरन राखे निज सुत से, असुरों को मारना या जो सरल भाषा में करते हैं धर्मम मार्गम च सुगम, धर्म मार्ग को सुगम करना, अधर्म मार्ग को हटाना नारायण का अवतार का कारण है। इसीलिए कहा गया है अमुख जन्म कर हेतु अनेका, एक एक थोड़ी धर्म है, कई है। यहाँ से हम बात इसको आपको काट रहा है। दूसरी बात कहते हो एक सिद्धांत दिया है कि माता ने एक सिद्धांत बनाया है, लेकिन बनाया किसके लिए इस पे आपने चिंतन नहीं किया। जो घर पर कुल होए अनूपा, ये मृत लोक में जो मानव है, मृत लोक में मानव के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इनके लिए सिद्धांत दिया गया है। जगत जननी माता के लिए नहीं दिया गया। आज सत्य के लिए सिद्धांत नहीं है, आज सत्य के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है तो साधारण जीव कोट के लिए, तो सीता का साधारण कोट की है। सीता है कौन, विषय में जानो तो पहले सीता कौन, तो उत्तर मिलता है। जैसे वेदांत सूत्र में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है राम वसा जगदानंद दायिनी उद्भव स्थित संघार रूपणी सह सीता के यह मूल प्रकट संहिता। श्रीमान जी ये तुम्हारा प्रभाव है, देखो इधर देखो प्रभाव रावण है ये सब, यहाँ से भाग रही है और हमें लग रहा है तुमको में भगाने पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रभाव यहाँ समाज में दिख रहा है। अभी तक तो शाम तक हमने देखा था सभी कलाकारों का बराबर उत्साहवर्धन भी हुआ था, कोई ऐसा बात नहीं था। लेकिन यहाँ ज्ञान की चर्चा हमें लग रहा कोई अच्छी नहीं सुनना चाहिए, क्यों भाई तुम्हारी बात यहाँ कोई को हजम नहीं कर पा रहा, इसलिए हम धारा बदल रहे हैं। क्योंकि जैसी समाज हो वैसा का, जो वस्त विश्व की है रक्षणी उसकी रक्षा करनी होगी, जो वस्त विश्व की बछड़ी उसकी सत्ता हरनी होगी। ये विविध संहार काल चक्र उत्पन्न वस्तु जो होती है वो प्रकंडरी के नाटक से नष्ट एक दिन होती है। अजगों की आयु समाप्त हुई, होना है इसका विरोध, होना है इसका विरोध। तुम क्या पंडित जी, तुम क्या ये भोले बाबा के द्वारा रक्षा का होगा निष्फल प्रयास। सुरमंडल ऋषभमंडल गोमंडली पुकार रही, तीनों असहाओं के हाथों में छो हाथ तलवार रही। पाताल लोक के पन्नंदन की पंडित जी शिक्षा ले ले, इनकी रक्षा करोगे क्या, पहले तुम अपनी व्यवस्था कर। बड़े ये सोनित नगरी नहीं है, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अगर तुमने भ्रमित करने का प्रयास किया तो काट डालूंगा, याद रखना। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मनुष्य शत्रुपा के वरदान की वजह से ऐसे तमाम ऋषि मुनियों ने वरदान पाया और इस धराधाम पर नहीं आ पाया। क्योंकि धराधाम कब आते हैं परमात्मा, जब जब होए धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र ध्यान सुर धरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरई कृपा निध सज्जन पीरा, असुर मार थापई फुरन, राखे निज सुत सेतु जग विस्तारे। समझे? और आप जो कहते हैं धनुष खंडन नहीं होगा तो सुनो, अब होगा नहीं धनुष का क्षण, मैं नहीं खिलौना शंकर के, आयुध का होने दो बाड़े
देखो शंकर के आयुध में को हाथ लगाता है नरेश, आ जाए सामने रावण के, जो समझे अपने को ना हो।